हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहचान। जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, आ है, ये हैं आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। पहचान को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब पढ़िए अफर्मेटिव सेंटेंस। रूल नंबर 1, ही, सी, इट और एक वचन सब्जेक्ट के साथ हैज़, ध्यान देने वाली बात है, तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, दो चीज़ आपको ध्यान देना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट टेंस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। रूल नंबर 2, आई, वी, दे, यू और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हैव तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए, अब फार्मूला देखिए। सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट लिखना है प्लस हैज़ या हैव सब्जेक्ट के अनुसार प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए एग्जांपल देखते हैं। राम स्कूल जा चुका है। राम एक वचन हो गया तो हैज़। गो, गो मतलब जाना, थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल। उसी प्रकार मैंने उनको एक पत्र भेजा है। अब देखिए आ है आ गया ना अंत में, तो आई बहुवचन है तो हैव। सेंट, सेंड मतलब भेजना तो थर्ड फॉर्म सेंट ए लेटर टू हिम, उनको है ना। अब आइए निगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। निगेटिव सेंटेंस में आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है। निगेटिव सेंटेंस में हैज़ हैव के साथ नॉट लगाते हैं। सारा नियम वही है, बस हैज़ और हैव के साथ नॉट लगा देते हैं। फार्मूला सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट, एक वचन होगा तो हैज़ नॉट, बहुवचन होगा तो हैव नॉट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, एग्जाम्पल देखिए। बढ़ई ने कुर्सी नहीं बनाई, तो द कारपेंटर हैज़ नॉट मेड, थर्ड फॉर्म द चेयर। मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा है, तो आई बहुवचन हो गया तो हैव नॉट रीड, रीड का तीनों फॉर्म एक ही होता है इसलिए रीड 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 तो रीड लिखे। आई हैव नॉट रीड योर लेटर। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए। रूल नंबर 1, यदि वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द क्या से आरंभ हुआ हो तो सबसे पहले हैज़ या हैव लगाते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट, जिसे कर्म कहते हैं, लगाते हैं। तो फार्मूला देख लेते हैं। हैज़ या हैव एक वचन या बहुवचन के अनुसार प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। क्या उसने अपनी गाय बेच दी है, तो देखिए क्या, अब क्या आ गया तो इसकी इंग्लिश नहीं बनाना है। सब्जेक्ट उसने के अनुसार सबसे पहले सहायक क्रिया, तो सब्जेक्ट उसने ही, तो एक वचन हो गया तो हैज़ ही, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म सोल्ड, फिर हिज काऊ, क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है, तो क्या आ गया पहले, तो क्या की इंग्लिश नहीं बनाना है। सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया लिखकर फिर सब्जेक्ट को। ठीक, तो यू बहुवचन है तो पहले हैव यू, लर्न मतलब याद करना तो थर्ड फॉर्म लर्नड, योर लेसन, यू के साथ अपने के लिए योर लेसन। ठीक, अब ये रूल नंबर 2 देखते हैं। अगर वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या दिया हो तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, फिर हैज़ या हैव। सबसे पहले इन्हीं प्रश्न सूचक शब्दों की क्या करनी है, इंग्लिश लिखनी है। ठीक, फार्मूला देख लेते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए। तुमने यह पुस्तक क्यों पढ़ी है, तो क्यों आ गया बीच में, तो वाई, बहुवचन है तो हैव यू रीड दिस बुक। उसने अपनी गाय क्यों बेच दी है, क्यों बीच में आ गया तो वाई, सब्जेक्ट के अनुसार हैज ही सोल्ड हिज काऊ, अच्छा ही के साथ अपनी के लिए हिज। रूल नंबर 3 पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। सब जैसे ही सब्जेक्ट है उसके बाद तुरंत नॉट लगाना है। ठीक, तो क्या मैंने एक चोर नहीं पकड़ा है, तो देखिए क्या आ गया तो क्या की इंग्लिश नहीं बनेगी। क्या के स्थान पे क्या करेंगे, सबसे पहले सहायक क्रिया, तो बहुवचन है तो हैव आई नॉट CAUGST कैस्ट ए थिफ, थिफ मतलब होता है चोर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुमने यह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी,
ठीक, तो तुमने यह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी, है लगा दी। ठीक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो वाई हैव यू नॉट रीड दिस बुक, सबसे पहले वाई, फिर बहुवचन है तो हैव, फिर यू, अच्छा नॉट दिखिए, यही नॉट, ये समझना है आपको, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, फिर वर्ब, रीड का तीनों फॉर्म एक ही होता है इसलिए रीड, यह पुस्तक है तो दिस बुक। ठीक, अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा समझ में आया कि नहीं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।